रामपुर गांव अपनी सादगी और मिलनसार लोगों के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन थे। गली गली में तरह तरह के ठेले लगे रहते। पानी पूरी वाला, कुरकुरे चाट वाला, एक करी वाला, मटन करी वाला और भी न जाने क्या क्या। शाम होते ही पूरा गांव खाने की खुशबू से महक उठता। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग अम्मा, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन दिल सोने जैसा। बहुत गरीब थी, अकेली रहती थी, पर मेहनत से पीछे नहीं हटती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वो अपने हाथों से हरी हरी सब्जियां उगाती। रोज सुबह सब्जियां तोड़कर गांव में जाकर बैठती और बेचती। एक दिन अम्मा बाजार में अपनी टोकरी रखे बैठी थी कि तभी एक औरत उनके पास आई। अम्मा, कल जो आपने टमाटर दिए थे ना, उफ, क्या बात थी। मीठे, खट्टे और उनकी चटनी तो ऐसी बनी कि घर वाले उंगलियां चाटते रह गए। अरे बेटा, वो टमाटर थोड़े खास थे। घर के बने कंपोस्ट खाद में उगाए थे। दिन भर में जितनी सब्जियां बिक पाती, अम्मा बेच देती। बाकी बची हुई सब्जियां वो गांव की भैंसों को खिला देती। उसी समय गांव का एक आदमी उनके पास आया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप ये बची हुई सब्जियां भैंसों को क्यों खिलाती हो? कल भी तो बेच सकती थी, कुछ पैसे मिल जाते। नहीं बेटा, कल तक ये सब्जियां सूख जाएंगी। मैं खराब सब्जियां किसी को नहीं बेचूंगी। तो अम्मा, ये सब्जियां गांव के ढाबे वाले को कम दाम में बेच दिया करो। आपको भी फायदा होगा और ढाबे वाले को भी। ये कहकर वो चला गया। अम्मा घर पहुंची तो मन ही मन सोचने लगी। सही तो कह रहा था लड़का। अगर मैं बची सब्जियां ढाबे पर बेच दूं, भले कम दाम में, पर कुछ तो कमाई होगी। क्यों ना कल से यही करूं। उन्होंने तय कर लिया, कल से बची सब्जियां ढाबे पर बेचेंगी। और इस तरह अम्मा की जिंदगी में एक छोटा सा नया रास्ता खुलने वाला था। रामपुर गांव में एक और मेहनती नौजवान रहता था। उसका नाम था सूरज। वह गांव के ही मुखिया के बिरयानी के ठेले पर काम करता था। सूरज के हाथ की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते। उस दिन सूरज ठेले के पास खड़ा होकर बड़े ध्यान से बिरयानी पका रहा था। तभी अचानक मुखिया जी तेज कदमों से आए और कठोर स्वर में बोले, अरे सूरज, ये बिरयानी खत्म होते ही घर आ जाना, कुछ काम है तुम्हारे लिए। सूरज ने हल्के स्वर में कहा, मगर मुखिया जी, बिरयानी खत्म होते होते रात हो जाती है, फिर मैं बहुत थक जाता हूँ। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या हुआ, भूल गए क्या? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने ही तो तुम्हें रहने को घर दिया, 2 वक्त का खाना दिया। ये सब यूं ही नहीं मिला तुम्हें। सूरज चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब दबाव झलक रहा था। मुखिया जी फिर गरज कर बोले, चुपचाप काम खत्म कर और घर आ जाना, बहस मत करना। यह कहकर वे तान भर घूमे और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद गांव का एक आदमी सूरज के पास आया। अरे सूरज, बुरा मत मानना, पर ये मुखिया जी के पास काम करना छोड़ दे। तू इतनी बढ़िया बिरयानी बनाता है, अपना खुद का ठेला खोल भाई, खूब चलेगा। सूरज ने कड़वी हंसी हंसी। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बहुत कीमती चीज मुखिया जी के पास है। जब तक वो नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जा सकता। वह आदमी हैरान हुआ। ऐसी क्या चीज है भाई जो तू मुफ्त में इतना काम करता रहता है? सूरज ने धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं समझोगे, रहने दो। लेकिन एक दिन मैं वो चीज वापस ले आऊंगा। फिर मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा। यह कहकर सूरज वापस अपने ठेले की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे, पर आंखों में जिद चमक रही थी। अंदर ही अंदर सोच रहा था, बस एक बार मुखिया जी मुझे वो राज बता दे,
या वो चीज मुझे वापस मिल जाए तो मैं आजाद हो जाऊं हमेशा के लिए। सूरज की जिंदगी भी बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी, पर कोई नहीं जानता सूरज की कौन सी चीज मुखिया के पास है। अगले दिन अम्मा अपने रोज के नियम से जल्दी उठी, ताजी ताजी सब्जियां तोड़ी और टोकरी में भरकर गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में ही एक परिचित ग्राहक मिला। अम्मा, जल्दी से 1 किलो प्याज और आधा किलो भिंडी दे दो। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों? घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आपको रास्ते में ही रोक लिया। जल्दी से दे दो। कोई बात नहीं बेटा, रुक, अभी देती हूँ। अम्मा ने सब्जियां तौल कर दे दी और आगे अपनी रोज वाली जगह जा बैठी। अम्मा, आज भी वही टमाटर देना। मैं 2 किलो ले जाऊंगी। दे दूंगी बेटा, जितने चाहे ले जाओ। औरत सब्जियां लेकर चली गई। उस दिन अम्मा की अच्छी बिक्री हो गई, पर हमेशा की तरह कुछ सब्जियां बच ही गईं। अम्मा मन में बोली, चलो आज कुछ नया करते हैं, देखते हैं कोई ठेले वाला सब्जियां लेता है क्या। ऐसा सोचकर अम्मा एक ठेले पर पहुंची। वह पाव भाजी का ठेला था। जैसे ही अम्मा पास पहुंची, ठेले वाला बोला, अम्मा बताओ कैसी पाव भाजी बनाऊं, बटर वाली या स्पाइसी? अम्मा हंस पड़ी। अरे बेटा, मैं पाव भाजी खाने थोड़ी आई हूँ। मैं तो ये बची हुई सब्जियां बेचने आई हूँ। अरे अम्मा, मैंने तो सुबह ही सब्जियां ले ली थीं। बेटा, अगर ले सको तो ले लो, आधे दाम में दे दूंगी। यह सुनकर ठेले वाला खिल उठा। अम्मा, आधे दाम में? फिर तो ठीक है। पूरी टोकरी कितने में दोगी? अम्मा ने सोचा, फिर बोली, बस 50 रुपए दे दो बेटा। वाह अम्मा, सौदा जबरदस्त है, दे दो दे दो। ठेले वाले ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। अम्मा ने सब सब्जियां उसे थमा दी, फिर उत्सुक होकर पूछ बैठी, बेटा, एक बात बताना, मैंने जो पूरी टोकरी दी, उससे कितने रुपए की पाव भाजी बनेगी? अम्मा, कम से कम 500 रुपए की तो आराम से बन जाएगी। यह सुनकर अम्मा हैरान रह गईं। इतना मुनाफा? अम्मा वहां से चल दी, पर मन में ठेले वाले की बात घूमती रही। रास्ते में उन्हें सूरज का बिरयानी वाला ठेला दिखा। वहां भारी भीड़ थी। अम्मा ने भीड़ देखी और मन में सोचा, ये लोग थोड़े से खर्च में इतना मुनाफा कमा लेते हैं। अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो? अचानक उनके मन में एक नया विचार बिजली की तरह कौंधा। क्यों ना मैं अपनी सब्जियों से बिरयानी बनाऊं? सब्जी बिरयानी नई डिश होगी, सबको पसंद भी आ सकती है और लागत भी कम पड़ेगी। अम्मा पूरे रास्ते यही सोचती रही। घर पहुंचते पहुंचते उनका मन उम्मीद से भर गया था। एक बुजुर्ग महिला, एक नई सोच और एक नई शुरुआत की खुशबू हवा में तैर रही थी। अगली सुबह सूरज अपने मन में कई सवाल लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुखिया ने उसे सिर से पैर तक देखा। हाँ हाँ सूरज, बोलो क्या हुआ? सूरज की आवाज भारी हो गई। मुखिया जी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपके सारे काम करता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ। अब तो मुझे वो बात बता दीजिए, मेरी माँ कौन है? आपने बचपन से वादा किया है। मुखिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अरे सूरज बेटा, वादा किया है तो निभाऊंगा भी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त चाहिए। बस कुछ दिन और रुक जाओ। कितने दिन मुखिया जी? बचपन से यही सुन रहा हूं। मेरा हक है जानने का। दया कीजिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है। ठीक है, कल बता दूंगा। अब जाओ, जल्दी से ठेला लगाओ। सूरज के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। वह खुशी खुशी ठेला लगाने चला गया। दूसरी तरफ अम्मा ने सुबह ही घर में सब्जी बिरयानी बना ली थी। सुगंध से पूरा घर महक उठा।
वह बड़ा सा पतीला लेकर गांव में एक जगह बैठ गईं और जोर से पुकारने लगी। आओ आओ, स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी, ताजा और सस्ती। आओ आओ, जल्दी आओ। इसी बीच सूरज उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और अम्मा के पास पहुंचा। अरे अम्मा, ये कैसी बिरयानी बेच रही हो तुम? अरे बेटा, ये अनोखी बिरयानी है, सब्जियों से बनी हुई। चखोगे क्या? नहीं नहीं, रहने दो। मुझे खुद भी अपना चिकन बिरयानी का ठेला शुरू करना है। मैं चलता हूँ। वह बिना चखे वहां से चला गया। सूरज ने अपना ठेला शुरू किया, पर आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा कोई ग्राहक नहीं आया। वह परेशान होकर खुद से बोला, आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो आधा पतीला खत्म हो जाता था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहां से गुजरा। सूरज ने पूछा, अरे भाई, आज बिरयानी खाने नहीं आए? अरे सूरज, उधर एक बूढ़ी अम्मा सब्जी बिरयानी बेच रही हैं। बहुत स्वादिष्ट और दाम भी कम। सब लोग वहीं जा रहे हैं। मैं भी वही खाकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही सूरज के भीतर आग भड़क उठी। इस बुढ़िया ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। वह गुस्से से अम्मा के पास पहुंचा और चिल्लाया, ए बुढ़िया, बंद करिए ठेला और घर जाके सो जा। अम्मा चौंक गईं। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो कहा है वही करो। अगर कल यहाँ दिखी ना तो इस गांव से भगा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगी, कोई और जगह ढूंढ लूंगी। सूरज कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहां से चला गया। सूरज के मन में भी एक तूफान उठ रहा था। क्या सब्जी बिरयानी उसे अपनी माँ की सच्चाई से दूर कर देगी या उसके और करीब लाएगी? अगले दिन सूरज दिल में उमंग और आंखों में चमक लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, अब अपना वादा पूरा कीजिए। बताइए, मेरी माँ कौन है? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। सूरज, तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे पास इतने वर्षों तक बिना किसी लालच के काम किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली परिवार के साथ रहो। सूरज बेचैनी से बोला, जल्दी बताइए ना मुखिया जी, वो कौन है? अब सब्र नहीं होता। तुम्हारी माँ हमारे ही गांव में रहती है। उनका नाम है कमला। वही बुजुर्ग महिला जो सब्जियां बेचती है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला, अम्मा, मैंने कल ही तो उनसे बदतमीजी की थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हुए वह दौड़ पड़ा। वह अम्मा के घर पहुंचा, पर दरवाजा बंद था। लगता है माँ बिरयानी बेचने गई होगी। वह उनके ठिकाने पर भागा, पर वहां भी नहीं मिली। बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक औरत सब्जी लिए जा रही थी। बहन, ये सब्जियां किससे ली? ये तो मैं कमला अम्मा से खरीद कर लाई हूँ। सूरज बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसने देखा अम्मा अपनी टोकरी के साथ बैठी थीं। वह सीधा उनके सामने जाकर बोला, माँ! अम्मा चौंक गईं। क्या कहा बेटा? क्या कहा तुमने? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा चिंटू। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे। सच? तू ही मेरा चिंटू है? मुझे लगा था वो खो गया। सूरज ने सब कुछ बता दिया। कैसे मुखिया ने उसे पाला, कैसे वह रोज माँ से मिलता था पर पहचान नहीं पाया। बेटा, भगवान ने तुझे आखिर लौटा दिया। माँ, आज से हम दोनों साथ रहेंगे और कल से हम दोनों मिलकर सब्जी बिरयानी बेचेंगे। तुम बनाओगी, मैं ठेला चलाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा अब सब्जी बिरयानी बेचेगा। माँ, सब्जी बिरयानी ने ही तो मुझे तुमसे मिलवाया है। उस दिन के बाद गांव में एक नया ठेला लगा। कमला अम्मा और उनके बेटे सूरज की सब्जी बिरयानी, प्यार का असली स्वाद। और लोग कहते,
जो बिरयानी माँ बेटे को मिला दे उसका स्वाद भी जरूर जादुई होगा। इसी तरह आज की कहानी यही समाप्त होती है। आगे और भी मजेदार कहानी के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा। एक समय की बात है, गंगापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और 17 साल की बेटी सोनम रहती थी। रघु बचपन से ही खेती करता आया था। उसे खेती के अलावा कोई काम नहीं आता था। लेकिन इस साल गांव में सूखा पड़ गया था और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन पार्वती बोल पड़ी, सुनते हो जी, घर में रात भर के लिए भी अनाज नहीं बचा है, अब क्या करेंगे? चिंता मत कर पार्वती, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। इतना कहकर रघु घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे नदी किनारे पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर जाकर बोला, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी रोज भूखे पेट सोती है, मैं क्या करूं? मेरे पास अब पैसे लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मंदिर से निकलते हुए रघु गांव के सबसे अमीर व्यापारी चौधरी हरिराम के पास पहुंचता है। चौधरी हरिराम बड़ा कुटिल और लालची किस्म का आदमी था। अरे रघुआ, पैसे चाहिए क्या? लेकिन ब्याज दुगना तिगुना लगेगा। रघु बोला, चौधरी साहब, मजबूरी है, बेटी की पढ़ाई भी रुकी है, बस थोड़े पैसे चाहिए। हरिराम मुस्कुराकर बोला, ठीक है, 1000 ले और 1 महीने बाद 3000 लौटाना, वरना जमीन लिखवानी पड़ेगी। रघु ने मन मारकर पैसे ले लिए और घर लौट आया। घर पहुंचते ही पार्वती ने पूछा, अरे ये सारा सामान कहाँ से? कहीं उधारी में तो नहीं? रघु ने शर्मा कर सिर झुका लिया। पार्वती बोली, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, समय जरूर बदलेगा। उस रात पार्वती ने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी की पसंदीदा खिचड़ी बनाई। पूरा घर खुश था, पर रघु के मन में एक ही चिंता, अगले महीने पैसे कैसे चुकाऊंगा। रात गहरी होते ही अचानक घर के बाहर मिट्टी हिलने जैसी आवाज आई। रघु बाहर निकला तो देखा कि गांव की पुरानी बावड़ी से नीली रोशनी निकल रही है। ये कैसी रोशनी? जैसे ही वह पास पहुंचा, चमक बढ़ने लगी और उसके सामने एक दिव्य बाबा प्रकट हो गए। डर मत पुत्र, मैं इस बावड़ी का रक्षक हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे यहाँ खींचा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने अपने झोले से एक चांदी का चमत्कारी पौधा निकाला। इसे अपने खेत के कोने में लगा देना। 7 दिनों बाद ये ऐसा फूल देगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। बाबा यह कहकर गायब हो गए। सुबह होते ही रघु बिना किसी को बताए वह पौधा खेत में लगा देता है। मिट्टी हल्की नीली चमकने लगती है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। अरे रघु के खेत में भूत है। नहीं रे, कोई तांत्रिक आया था रात में। रघु किसी को सच नहीं बताता। वह रोज खेत जाकर पौधे को देखता और 7वें दिन का इंतजार करता। 7वें दिन तड़के खेत से तेज रोशनी निकली और पौधे पर एक बड़ा चांदी जैसा चमकता फूल खिल गया था। फूल जमीन पर गिरा और गिरते ही सोने का लाख का टुकड़ा बन गया। हे शिव शंकर, ये तो सचमुच चमत्कार है। इससे तो मैं कर्ज चुका सकता हूँ। रघु जितने की जरूरत थी बस उतना ही सोना लेने लगा। लेकिन एक दिन वही लालची चौधरी हरिराम चुपके से उसके खेत पहुंच गया। वह चिल्लाया, अरे रघुआ, तो ये है तेरे पैसों का राज। और वह लालच में अंधा होकर पौधे की ओर दौड़ पड़ा। रघु बोला, चौधरी जी मत छूइए, बाबा ने मना किया था। हरिराम ने रघु को धक्का दिया और जैसे ही फूल को तोड़ने लगा, पूरी जमीन हिलने लगी। चांदी का पौधा गायब हो गया। हरिराम जोर से गिरकर बेहोश हो गया। तभी आसमान से दिव्य प्रकाश उतरा और बाबा प्रकट हो गए। लालच ने इसे बर्बाद किया है। रघु, तूने लालच नहीं किया, इसलिए ये वरदान सिर्फ तेरा रहेगा। बाबा ने पौधे को वापस कर दिया, लेकिन चेतावनी के साथ, यह फल सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके दिल में ईमानदारी है। धीरे धीरे रघु का घर समृद्ध हो गया। सोनम की पढ़ाई पूरी हुई। गांव वाले रघु की ईमानदारी की मिसाल देने लगे और आज भी वह चमत्कारी पौधा खेत में खड़ा है। लेकिन वह फल सिर्फ उसी को देता है जिसके दिल में
लालच नहीं होता।